हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोशनल ईएमएफ ड्यू टू फैराडेज लॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब तो हमें पता है कि हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, राइट? तो ऐसी वोल्टेज या ऐसी मतलब आप हाँ ऐसा ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है, या आप कह सकते हो कि अगर हम किसी कंडक्टर को मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसे हम फैराडे लॉ से कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कुछ कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल लिख लेते हैं, जैसे कि ईएमएफ मींस potential difference produced in the conductor. Motional EMF is the EMF. Motional EMF is the EMF produced in the conductor due to, देखो, अब नॉर्मल ईएमएफ तो ये है कि कंडक्टर में मतलब कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। अब मोशनल ईएमएफ क्या है? इज अ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बिकॉज अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूस्ड because conductor moves in a magnetic field। ठीक है जी, motional EMF is the EMF produced because a conductor moves in a magnetic field. The conductor is moving, magnetic field is present। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्या लेंगे? एक रेक्टेंगुलर सेटअप लेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो, इसके लिए हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर सेटअप ले लेंगे। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर सेटअप हम ले रहे हैं। ठीक है, डोंट गो ऑन माय ड्राइंग, बहुत बेकार है, आई नो। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर हम एक चीज रखते हैं। मैं बताऊंगी आपको ये सब चीजें क्या हैं, आप जरा पेशेंस रखिए इस चीज के लिए। ठीक है, मैं सब बताऊंगी आपको। ओके, तो ये है हमारे पास, नाम देते हैं। ठीक है, ये हम एक रेक्टेंगुलर सेटअप ले रहे हैं। ठीक है, अंदर भी क्रॉस बना देते हैं। ठीक है, चलो, ये आ गया हमारे पास ये डिस्टेंस, इसे लेंथ ले लेते हैं एस आर। ठीक है, एस आर ये ले लिया हमने। अब देखो, यहाँ पर करंट जो मूव कर रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक है, और इधर करंट आ रहा है। ठीक है जी, वहां से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारे पास है क्या? अब ये तो हमने जान लिया। ये सेटअप ना बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है विजुलाइज करने के लिए।
ये आपको पता है हमने क्या लिया है, ये हमने रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ली है, ठीक है, जिसको नाम हमने PQRS दिया है, ठीक है। और आपको पता है इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूव कर रही है या प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्रॉस जो है ना, ये मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल बी के, ठीक है। और आपको पता है जब मैंने क्रॉस ड्रॉ किया ना, तो ये जो फील्ड है ये इनटू द पेज है, ठीक है, पेज की ओर जा रही है ये चीजें, ठीक है। अब देखो एक साइड जो पी क्यू हमने साइड ली है ना, वो हमने फ्री ली है, वो जिस साइड भी मूव करना चाहती है वो वहां पर मूव कर सकती है, ठीक है, वो वहां पर मूव कर सकती है। और जो दूसरी साइड है पी क्यू, वो लेफ्ट मूव करेगी किस स्पीड से, v स्पीड से, मतलब स्पीड से v से मूव करेगी। तो अब देखो जब क्या होगा, आपको पता है जब PQ मूव करेगी, देखो PQ मूव करेगी ना, तो हमारा जो एरिया है वो डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। जब ये हमारे पास PQ है, जब ये इधर मूव करेगी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो एरिया होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, वो किससे डिनोट किया जाता है, फाई से डिनोट किया जाता है। उसे क्या फॉर्मूला होता है, B क्रॉस A, राइट, यही फॉर्मूला होता है ना, B क्रॉस A, राइट। ये हमारा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, ठीक है। अब देखो, अब फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडेज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल होती है, ईएमएफ मतलब चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। हमें पता है फ्रॉम फैराडेज लॉ, आपको पता है ना फैराडेज लॉ हमें क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ना वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। याद होगा ये जब हमने फैराडेज लॉ किया था तब हमने ये किया था, ठीक है। तो देखो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये रूल हमें बताता है कि जो करंट है, जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है उसकी वजह से हम देख पाते हैं ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से कि किस तरफ करंट मूव कर रहा है। अब आपको पता है कि जो हमारा थंब है वो हमें क्या बताता है, जो हमारा थंब है ना वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कंडक्टर की, राइट। जो हमारी फोर फिंगर है, ठीक है, ये फोर फिंगर है, ये डायरेक्शन बताती हैं, ठीक है, फोर फिंगर है, ये डायरेक्शन बताती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और अब ये जो हमारी मिडिल फिंगर है, सेंटर फिंगर है, ये हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताती है, ठीक है। आपको पता है ये जो रूल है ये कहाँ यूज होता है, जनरेटर रूल भी कहा जाता है इसे, जनरेटर्स वगैरह में ये काफी यूज किया जाता है, ठीक है जी। आप देखो ये आपको समझ में आ गया, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया हो, ठीक है, राइट। काफी इजी था, जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फैराडेज लॉ हमें ये बताता है। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास फाई क्या है, फाई क्या है, बी एल, मतलब कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एल, और सॉरी मैंने ये नहीं लिया, ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। ये साइज हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा। तो क्या लेंगे, तो हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या आई, सॉरी चेंज इन फ्लक्स क्या आया, माइनस डी बाई डी टी बी एल एक्स। तो क्या आया हमारे पास, ईएमएफ माइनस डी बी एल एक्स ओवर डी टी, यही आया ना हमारे पास, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो यही हुआ हमारे पास, राइट, यही आया ना। तो क्या आया, बी एल, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस बी एल इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, राइट, यही आएगा ना, बी एल इज इक्वल बी एल डी एक्स बाय डी टी। तो हमारे पास क्या बच गया, ये क्या बच गया हमारे पास, ये हमारे पास बच गया नेगेटिव बी एल वी, ठीक है जी। तो हम मोशनल ईएमएफ को हमने निकाल लिया फैराडेज लॉ को यूज करके, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है ये टॉपिक, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।